तो हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? चलो जी, एक बार जल्दी से फटाफट हम सब डाल के बताएंगे क्या आवाज आ रही है मेरी सभी को। एंड इफ यस, देन स्टार्ट। वी आर स्टार्टिंग द क्लास। जल्दी से फटाफट एक बार जल्दी से बता दो। ऑल क्लियर? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते मुस्कान, ललिता, अमीषा शर्मा, निखिल, प्रिंसी, दिव्या मिश्रा, अनु, शिवानी, मुस्कान, नीतू, महेंद्र, मनोज, प्रियंका, स्नेह, शिखा, शिवानी, सविता, शिवांगी, मानसी, विनय, अंकित, ऋतिक, यमुना, राजीव, श्वेता, मलिका। ओके, ऑल क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। फर्स्ट वर्ड of our class. Okay, what is the word? The word is complacent. क्या होता है complacent? कल शायद मैंने आपको complacent बताया था। बताया था complacent। पहले तो मुझे complacent का मीनिंग बताओ जल्दी से, मैंने क्या बताया था, फिर complacent पे जिक्र करेंगे। बताइए, कल मैंने एक वर्ड बताया था आपको, complacent। चलो लिखते हैं पहले उसको। वर्ड था हमारा, अरे यार एक सेकेंड। वर्ड था हमारा कॉम्प्लासेंट, COMPLACENT, एंड दैट मीन्स स्मग, या यू कैन से सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड, आम आत्मसंतुष्ट इन हिंदी यू कैन से। ठीक है, कॉम्प्लासेंट नहीं बेटा। साहिल, एडजेसेंट तो दो चीजें जब एक दूसरे के नजदीक होती हैं तो उन्हें एडजेसेंट कहते हैं। कॉन्टिगस मैंने कल बताया था। ये है कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है संतुष्ट। अब है, ये कहलाएगा कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट, CENT, एंड दिस इज कॉम्प्लाइसेंट। कॉम्प्लाई, LAI आ गया। कॉम्प्लाइसेंट, कॉम्प्लाइसेंट का मतलब होता है विलिंग, जो कि बात को मानने के लिए तैयार हो जाए। विलिंग, एमीनेबल, एमीनेबल, प्लाइंट, PLIANT, फ्लेक्सिबल, दूसरों की बात को मानने वाला, ओबीडियंट, एक तरीके से आज्ञाकारी टाइप का कह सकते हो। ठीक है, ही इज कॉम्प्लाइसेंट विद हिज बॉस। वह अपने बॉस को खुश करने की कोशिश करता है। कौन मतलब कोशिश करता है, तो आप ये कह सकते हो अगर कोई बंदा कॉम्प्लाइसेंट है तो वो बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। ही इज ऑलवेज विलिंग टू प्लीज अदर्स, दूसरों को खुश करने के लिए तैयार रहता है, बात मानने के लिए तैयार रहता है, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लाइसेंट। देखो पिक्चर एकदम सटीक लगी है। बॉस के सामने वो लेके गया है कॉफी, है ना। सर्वेंट भी लेके जा सकता था, लेकिन नहीं, ये बंदा कॉम्प्लाइसेंट है। ठीक है, चलिए जी, अगला है कॉन्सीट। कॉन्सीट का मतलब क्या होता है? घमंड। पिक्चर बिल्कुल सही लगी है। कौन से एक्टर का नाम है ये? बहुत घमंडी था ये, इसीलिए इसका डाउनफॉल हुआ है। इसका कपूर नाम करके है कुछ, आई डोंट नो क्या नाम है, जो भी आप लोगों को पता होगा नाम बताओ। तो कॉन्सीट का मतलब होता है घमंड, प्राइड, एरोगेंस भी आप इसको कह सकते हो। एरोगेंस, एरोगेंस। ठीक है, अर्जुन कपूर। हाँ, अर्जुन कपूर ही है इसका नाम। ठीक है भाई। तो ये एक्चुअल में इसकी एक दो पिक्चर हिट हो गई, ये अपने आप को 30 मार का समझने लगा ये, तो बाकियों से बात ही नहीं करता था, ऐसे ही घमंड में बात करता था, तो फिर इसका डाउनफॉल हो गया। और डाउनफॉल हर उस आदमी का होता है जिसके जीवन में घमंड सबसे ऊपर रहता है। घमंड को पैरों में रखो, सक्सेस को सर पे रखो। आज के बाद याद रखना, जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो यही चीज लेके चलना। पैरों में जूती की जगह घमंड होना चाहिए, और सर पे ताज की जगह सक्सेस, तो आपको अपने आप मिल जाएगा। चलो जी, एक्सेसिव प्राइड। हिज कंसीट मेड हिम अनपॉपुलर, उसके घमंड ने उसको अनपॉपुलर कर दिया है। नेक्स्ट, कनकॉक्ट। कनकॉक्ट का मतलब होता है झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाना। डिवाइस, डिवाइस का मतलब है प्लानिंग करना, बट एक तरीके से कनकॉक्ट जो होता है वो फेक, फेक चीज बनाना, फेक स्टोरी बनाना, है ना, झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाना। गढ़ना, गढ़ना मतलब वही झूठी कहानी गढ़ना है जो होता है। शी कंकॉक्टेड अ स्टोरी, तो उसने एक मनगढ़ंत कहानी जो है वो बनी। दैट शी हैड सीन अ घोस्ट इन हर रूम, कि उसने अपने कमरे में एक भूत देखा था। फेक ही होगी। तो कनकॉक्ट का अगर सिर्फ मीनिंग आएगा तो आपको कभी कभी डिवाइस भी दे देगा, मेकअप अ प्लान भी दे देगा। ठीक है, और कंकॉक्टेड फेक भी होता है, ध्यान रखना, कंकॉक्टेड कभी भी रियल नहीं होता है, कंकॉक्टेड हमेशा फेक होता है। ठीक है, अनरियल होता है।
कंसीड का मतलब होता है किसी की बात को स्वीकार करना। जैसे मान लो आपने गलती करी तो आपको अपनी बात को कंसीड करना चाहिए, एडमिट करना चाहिए। ठीक है, अपनी बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी आपने किया है उस बात को स्वीकारना चाहिए। तो ये होता है कंसीड, किसी की बात के साथ सहमत होना या अपनी बात को मान लेना, एग्री करना। ठीक है, एग्री। कम जैसे मान लो यहाँ पे पिक्चर में देखो, ठीक है, तो इसने क्या किया, गलती की तो इसने मान लिया, सॉरी माय मिस्टेक, तो ये अपनी गलती को क्या कर रहा है, कंसीड कर रहा है। तो कंसीड का मतलब होता है किसी चीज को मान लेना। कम्बरसम, कम्बरसम होता है वो काम जो करने में बहुत कठिन हो। ठीक है, अब यहाँ पर बल्कि दिया, तो बल्कि आदमी नहीं है यहाँ, बल्कि काम है। यार बहुत कठिन काम है ये भाई, सच बताएं खेतों में आजकल आप देखो, जब गेहूं कटते हैं तो दैट वर्क इज वेरी कम्बरसम, वेरी डिफिकल्ट टू डू यार। इट्स एन अपहिल टास्क, तो व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट अपहिल टास्क, अपहिल टास्क। और लड़कों से तो भूस ढुआया जाता है ना, हरियाणा वाले, हाँ भाई ओ लाडलो, कहाँ हो, बताओ जल्दी से, अरे गांव में भूस ढुआया जावे थारे से। तो दैट दैट इज कॉल्ड कम्बरसम टास्क, है ना। भूस, बरसम, जई, तरी काटना। हाँ ललित ने भी करा है। तो ललित इज सेइंग कि दैट टास्क इज कम्बरसम टास्क, अपहिल टास्क, हरक्यूलियन टास्क, HUR, सॉरी HER, HERCULEAN, हरक्यूलियन, हरक्यूलियन टास्क कैसा टास्क होगा, डिफिकल्ट टू डू। ठीक है, हाँ डिफिकल्ट टू डू। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है छोटा करना, क्या करना, छोटा करना। जैसे खर्चे छोटे कर दिए, रास्ता छोटा कर दिया। अब देखो, इसकी शादी नहीं हुई थी तो इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, शादी नहीं हुई थी तो भाई हमारा मर्सिडीज में घूम रहा है। शादी हो गई तो देखो पैदल आ गया। ठीक है, तो शादी के बाद अपने खर्चे ऑब्वियस सी बात है क्या करने पड़ते हैं, कर्टेल करने पड़ते हैं, है भाई, करने पड़ते हैं क्यों, क्योंकि मान लो सपोज करो आप पहले मर्सिडीज में घूम रहे हो, तेल का खर्चा है ना, इधर उधर के खर्चे हैं, फिर उसमें वाइफ भी एंटर मार मार जाती है। शादी के बाद देखिए, शादी से पहले पुरुष जो है वो 500 रुपए के बाल कटवाता है, और शादी के बाद 50 रुपए में कटवाता है, वो 450 है, पत्नी पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ नहीं गलत नहीं है, मैं कब कह रहा हूँ गलत, धमका क्यों रहा है। हाँ, हम क्या कह रहे हैं गलत है, हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, पत्नी प्रेम होना अच्छी चीज है। पत्नी से प्रेम करने वाला, बताओ, चलो आज आपके लिए वर्ड दे देता हूं, आपके भविष्य में काम आएगा। लो, अपने लिए एक वर्ड ले जाओ जल्दी से, पत्नी से प्रेम करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, UXORIOUS, युक्सोरियस। युक्सोरियस वो व्यक्ति होता है जिसको अपनी पत्नी का बहुत ज्यादा मोह होता है, पत्नी प्रेमी। ठीक है, अपने चाचा को बोल देना, चाचा जी यू आर युक्सोरियस। ठीक है, अपने भैया को बोल देना, भैया यू आर युक्सोरियस। मम्मी मैं बनूंगा युक्सोरियस, मम्मी कहेंगी कहाँ बनेगा, ना कहाँ बनेगा, मम्मी मैं बनूंगा युक्सोरियस। अच्छा लेफ्टिनेंट बनता दिखे, मम्मी को ना पता यू तो कुछ और ही बनेगा। भैया पत्नी का मर्डर, इसी यही मर्डर होता है, युक्सोरी साइड ले, प्यार जाद खत्म हो जाएगा तो युक्सोरी साइड में, युक्सोरी साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ले, ये वाइफ मर्डर हो गया। ले, ठीक है भाई। हाँ, चलो जी, आगे आ जाओ, कर्टेल समझ में आ गया, कर्टेल का मतलब होता है छोटा करना। याद करने का तरीका है टेल, टेल मतलब होती है पूंछ, पूंछ को काट के क्या कर दो, छोट, पूंछ को कर्टेल कर दो। ठीक है, पूंछ को कर्टेल कर दो। भैया आप क्या बनोगे, भैया तुम्हारा संत बनेगा, महात्मा बनेगा, देवता पूजेंगे तुम्हारे भैया के। सिनिकल, तो हु इज अ सिनिकल, सिनिकल इज अ दैट पर्सन जिसको हर चीज में डाउट होता है, दूसरों पर अविश्वास करने वाला, संदेही। इसको संकोची भी कहते हैं, संकोची, क्या कहते हैं बेटा, संकोची। देखो, इसको हर चीज पे डाउट हो रहा है, इसको ये डाउट हो रहा है कि यार इन लोगों ने इतना पैसा कैसे कमा दिया। ठीक है, ही इज सिनिकल अबाउट पॉलिटिक्स एंड थिंग्स ऑल लीडर्स आर करप्ट। होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई किसी ने कुछ कमा लिया, बोला यार ये तो ऐसे ही फर्जी में मिल गया, इसको मेहनत नहीं करी, मतलब हर कुछ बंदे ऐसे होते हैं, दे आर ऑलवेज सिनिकल, दे आर ऑलवेज डिस्ट्रस्टफुल, दे आर ऑलवेज डाउटफुल।
दे आर ऑलवेज इन डाउट, हमेशा उनको डाउट होता है। ठीक है। हाँ, बहमी, बहमी कह सकते हो। नेक्स्ट, कॉकेट। नेक्स्ट वर्ड है कॉकेट। कॉकेट कौन होता है? अ लेडी और अ गर्ल हु इज फ्लर्टेशियस। ठीक है, अ गर्ल हु फ्लर्ट्स, दैट इज कॉल्ड अ कॉकेट। ठीक है। जैसे छेड़खानी करने वाले लड़के होते हैं ना, तो ऐसे ही लड़कियां भी होती हैं, तो उसका लड़कियों में नाम आएगा कॉकेट। ठीक है। तो फ्लर्ट यहां पे लिखा है, फ्लर्ट करने वाली लड़की को कहेंगे कॉकेट। ठीक है। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, एंड ट्विल्ड हर हेयर, और उसने अपने बालों को क्या किया, घुमाया, लाइक अ कॉकेट टू अट्रैक्ट अटेंशन, अपनी अटेंशन मतलब दूसरों की अटेंशन पाने के लिए। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कॉकेट। हाँ, कॉकेट कहलाएंगे। नेक्स्ट, अगले पे आ जाओ। कॉर्डियल। कॉर्डियल रिलेशन कैसे होंगे? कॉर्डियल रिलेशन कैसे होंगे? कॉर्डियल रिलेशन होते हैं अच्छे रिश्ते। कॉर्डियल, फ्रेंडली, है ना, वार्म, एमिएबल, एमिकेबल, कल तो कराए थे ना सारे। कंजीनियल, तो ये तो पढ़ा दिया है, आसान है। देखो इनके रिश्ते कितने अच्छे हैं। पत्नी के साथ मिलने आया अपने दोस्त से और उसकी पत्नी से, तो अच्छे रिश्ते हैं इनके, तभी तो आया है। नेक्स्ट, अगला, कोरोलरी। व्हाट इज कोरोलरी? कोरोलरी क्या होता है बेटा? कोरोलरी होता है नेचुरल रिजल्ट। कोरोलरी इज कॉल्ड नेचुरल रिजल्ट। ठीक है। तो पेपर में जो देगा वो रिजल्ट दे देगा इसका। कोरोलरी मीन्स रिजल्ट, लेकिन नेचुरल। ठीक है। हार्डवर्क इज द कोरोलरी ऑफ सक्सेस। ध्यान से देखो, मेहनत का, मेहनत सफलता का स्वाभाविक परिणाम परिणाम है। ठीक है। या उल्टा लिख दिया? उल्टा लिख दिया शायद, सक्सेस हार्डवर्क का, है ना, सक्सेस है, उल्टा लिख गया यहाँ पर। ठीक। तो कॉर्लरी का मतलब होता है नेचुरल रिजल्ट, यानी कि प्राकृतिक या स्वाभाविक नतीजा किसी चीज का परिणाम। देखो इसने मेहनत करी, हार्डवर्क किया, तो इसका रिजल्ट क्या आया? सक्सेस। ठीक है। हैप्पी नवरात्रि बेटा आप सभी को भी। नेक्स्ट, कैंटेंक्रस होता है लड़ाकू, चिड़चिड़ा टाइप का, बैड टेम्पर, क्रैंकी भी कह सकते हो उसको, क्रैंकी, कॉलरिक, कॉलरिक, चिड़चिड़ा। ठीक है। तो ये देखो लड़ रहा है, ये अपने दोस्तों के साथ लड़ रहा है। ठीक। सर्क्विटस होता है घुमावदार। जैसे ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, ये घुमावदार, ये क्या है? सीधा, और ये क्या है? घुमावदार। तो सर्क्विटस, सर्किट से याद कर लेना, सर्किट जैसे घुमावदार होता है ना, तो ऐसे ही सर्क्विटस इज घुमावदार। इसको वाइंडिंग भी कह सकते हैं, वाइंडिंग, जैसे भूल भुलैया टाइप का होता है ना, मेज, MEZE, वो भी यही होता है, घुमावदार ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला, कॉम्प्रीहेंड। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन जो पेपर में सॉल्व करते हैं, तो उसी को कॉम्प्रीहेंड करते हैं। तो कॉम्प्रीहेंड करना मतलब समझना, कॉम्प्रीहेंड का मतलब है अंडरस्टैंड। क्या करना? अंडरस्टैंड। इसके लिए एक सिनोनियम हम ले सकते हैं, एप्रीहेंड। एप्रीहेंड के दो मतलब होते हैं, एक तो किसी को गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना, और दूसरा होता है अंडरस्टैंड करना, समझना। अंडरस्टैंड, समझना, दो मीनिंग होते हैं इसके। ठीक है। तो ये क्या कर रही है? कॉम्प्रीहेंड कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है टॉपिक को। ठीक है। कॉन्ग्लोमिरेट। कॉन्ग्लोमिरेट का मतलब होता है मिक्स, मिश्रण, मिश्रण। ठीक है। ये देखो, कॉन्ग्लोमिरेट, कॉन्ग्लोमिरेट का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, या किसी चीज का समूह या मिश्रण भी कह सकते हो। जैसे यहां पर देखो, ये पूरा कॉन्ग्लोमिरेट किया हुआ है क्या? कॉन्ग्लोमिरेट ओन्स कंपनीज इन मीडिया, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। यह बड़ी कंपनी, समूह मीडिया, वित्त और तकनीकी की कंपनियों का मालिक है। मतलब कॉन्ग्लोमिरेट एक तरीके से ये मान लो, जैसे सपोज करो ये बड़ी कंपनी है, तो ये कॉन्ग्लोमिरेट है, इसके अंदर सारी चीजें आती हैं, सारी चीजें आती हैं। तो कॉन्ग्लोमिरेट एक तरीके से क्या हो गया? अगर कोई चीज कॉन्ग्लोमिरेट है तो इसका मतलब उसमें सब कुछ है, सब कुछ आ गया उसके अंदर। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कलेक्शन या मिक्सचर, मिश्रण। कॉन्ग्लोमेरेट एक तरीके से सभी चीजों का मिश्रण हो गया, मिक्सचर हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन।
नेक्स्ट अगला। कैडेवरस। कैडेवरस होता है जो बहुत ही कैडेवरस होता है बहुत ही डरावना, बीमारी जैसा। ठीक है, कॉप्स लाइक, शव जैसा, पीला, सूखा हुआ, पेल। ठीक है, डरावना। ही लुक्ड कैडेवरस आफ्टर इलनेस। ये आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, कभी कभी आपके रील में आ जाएगा सामने। तो ही लुक्स कैडेवरस। ठीक है, मतलब पतला भी हो और भयानक दिखे, बहुत ही डरावना भयानक सा, तो उसे कहते हैं कैडेवरस। ठीक है, नेक्स्ट। कैमरेडरी। कैमरेडरी क्या होता है? व्हाट इज कैमरेडरी? कैमरेडरी इज कॉल्ड दोस्ती। हमारी और इजराइल की क्या है? कैमरेडरी है। इसीलिए मोदी जी ने नेतन्याहू से क्या की है? कैमरेडरी की है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कैमरेडरी बिटवीन द टू लीडर्स। ठीक है, दोनों के बीच में कैमरेडरी है, दोस्ती है। ठीक है, नेक्स्ट। पेनार्ड होती है अफवाह, और ये अफवाह जो तुम्हें दिखाई दे रही है पीपीटी पे, ये बहुत ज्यादा फैली हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ गया। दिस इज अ कैनार्ड, दिस इज अ र्यूमर, RUMOUR, यू लगा लेना बेटा इसमें, RUMOUR, र्यूमर। र्यूमर मतलब अफवाह। ठीक है बेटा। ठीक है भाई, तो ये जो है ये एक अपने आप में क्या है? कैनार्ड है, र्यूमर है। आज के बाद नहीं भूलना। ठीक है, ठीक है भाई, ये कैनार्ड है, ये र्यूमर है। ठीक है, अगला। सेरेमोनियस। सेरेमोनियस होता है औपचारिक। ठीक है, औपचारिक कह सकते हो या फॉर्मल कह सकते हो, फॉर्मल। एक होता है इनफॉर्मल, ऐसे ही बेहुदे तरीके से। एक होता है फॉर्मल तरीके से। ठीक है, जैसे इनकी शादी हुई है, कैसे हुई है? फॉर्मल तरीके से हुई है, 7 फेरे लिए इन्होंने, है ना, पेरेंट्स के सामने। ये भाई यहाँ पे क्या है? निकाह पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? तो ये सेरेमोनियल तरीके होते हैं। मतलब सेरेमोनियल तरीके में सबसे पहले लड़का लड़की को देखेगा, लड़की लड़के को देखेगी, कुंडली मिलाई जाएगी, फिर इनको अंगूठी पहनाई जाएगी, फिर इसके बाद शादी होगी। तो ये सेरेमोनियस तरीका है, सेरेमोनियस। ठीक है, सेरेमोनियस तरीका होता है औपचारिक तरीका, फॉर्मल। इनफॉर्मल नहीं, बेहुदा तरीके से जाके शादी कर ली कहीं पे भी। ठीक है, हाँ, पारंपरिक तरीके से। ठीक, जैसे यहां पर देयर मैरिज वॉज कंडक्टेड इन अ सेरेमोनियस मैनर। तो सेरेमोनियस मैनर मतलब, समझ में आ गया? हाँ, सेरेमोनियस तरीका होता है औपचारिक तरीका, फॉर्मल तरीका। चर्लिश होता है जंगली गवार, रूड, इल मैनर्ड। ठीक है, बदतमीज आदमी। ठीक है, कैन यू हेल्प मी विद दिस? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? फिगर इट आउट योर सेल्फ, आई एम बिजी। किसी ने प्यार से पूछा, तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुमने उसकी बेइज्जती कर दी, तो ये कैसा मैनर हुआ? चर्लिश। बूर। बूर मतलब जंगली गवार, इल मैनर्ड। हम्म, कन्वेंशनल कह सकते हो, इसको कह सकते हो कन्वेंशनल। ठीक है, सेरेमोनियस को। नेक्स्ट, अगला। कॉमिसुरेशन। कॉमिसुरेशन होता है सिंपैथी, सहानुभूति। ठीक है, अब ये है पिंटू। पिंटू। पिंटू का नुकसान हो गया, पिंटू का नुकसान हो गया, भारी नुकसान। ठीक है, भारी नुकसान हो गया। तो ये क्या कर रही है? कॉमिसुरेशन दे रही है, सिंपैथी दे रही है। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, कह रही है आपका नुकसान हुआ, मुझे खेद है इस चीज के लिए। तो कॉमिसुरेशन मतलब सिंपैथी, सहानुभूति देना किसी को। ठीक है, कॉन्फिस्केट मतलब जब्त कर लेना। पुलिस ने अवैध सामान जब्त कर लिया। अब ये तो रोजाना का काम है पुलिस का। ठीक है, ये देख रहे हो क्या है? ये पौवा। अरे भाई साहब, ये पौवे है, आधा पौवा है, ये बोतल है शराब की, कुछ मुझे लग रहा है कुछ ऐसा जुगाड़ है ये। तो इसको क्या कर लिया? सामान को जब्त कर लिया। ठीक है भाई, कॉन्फिस्केट कर लेना मतलब जब्त कर लेना। तो पुलिस जो है सारी संपत्ति को क्या कर लेती है? हाँ, सारी संपत्ति को जब्त कर लेती है। नेक्स्ट, कन्फाउंड का मतलब है कंफ्यूज करना, बेफल करना, बेफल। बेफल यानी कि पजल करना, कंफ्यूज करना, भ्रमित करना, उलझा देना। ठीक है, जैसे कई बार क्लास में टीचर क्या करता है? हमें उलझा देता है, अच्छे तरीके से ना समझा के उलझा देता है। खासकर मैथ्स फिजिक्स में बहुत होता है ये।
ये होता है बैफल कर देना, कंफ्यूज कर देना, ठीक है। कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस होता है संगम। आपको पता है उत्तराखंड में दो नदियां मिलती हैं एक जगह पे, देवप्रयाग में। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। देवप्रयाग में दो नदियां मिलती हैं, देखो ये पिक्चर बिल्कुल वही लगाई हुई है। तो इनका संगम, जैसे प्रयागराज में संगम है कौन कौन सी नदी का, गंगा यमुना और सरस्वती का, ऐसे ही उत्तराखंड का जो देवप्रयाग है वहां पे दो नदियां मिलती है, कौन सी? हाँ, भागीरथी और अलकनंदा। अरे ये नीचे लिखा है यार, मैं ध्यान नहीं दिया। लो जी, भागीरथी और अलकनंदा, गुड गुड गुड। तो भागीरथी और अलकनंदा जो है इनका कन्फ्लुएंस है, संगम है। भाई साहब पिक्चर एकदम सटीक लेके आता हूँ मैं एकदम। ठीक है जी, तो कन्फ्लुएंस मतलब मीटिंग पॉइंट, मीटिंग समझ में आ गई है? कौन सी मीटिंग है, मतलब मिलना, जंक्शन, संगम। ठीक है। कंसाइंटस होता है मेहनती आदमी। और ये जो नेता है ये मुझे थोड़ा बहुत लगते हैं मेहनती हैं। हालांकि पहले बहुत ज्यादा लगते थे, अब थोड़े कम लगते हैं क्योंकि जब से इन्होंने थोड़ा घोटाला करा है। तो ये हमारे रोडवेज मिनिस्टर हैं शायद, परिवहन मंत्री, गडकरी जी। तो इनको हम कंसाइंटिस्ट कह सकते हैं क्योंकि रोड तो देखो इन्होंने बनाई है, आपको मानना पड़ेगा कि रोडें तो बनाई है, पर घोटाला भी किया है। तो डिलीजेंट मतलब मेहनती, बहुत केयरफुल तरीके से करते हैं। अब मेहनती के लिए आप क्या भी कह सकते हो, डिलीजेंट तो कह दिया, इंडस्ट्रियस भी कह सकते हो, इंडस्ट्रियस भी कह सकते हो, है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, सैटरडे को तो तुम्हें पता है ना क्लास तुम्हारी स्टार्ट हो रही है दोपहर के 2 बजे से, ग्रामर की, सैटरडे को, ठीक है। कन्वल्स, कन्वल्स का मतलब होता है बीमारी से ठीक होना। भाई अब ये पिक्चर तो सब कुछ बयां कर रही है, ठीक है। तो द मैन यू सी इन द पिक्चर इज कन्वल्सिंग राइट नाउ, ठीक है। बीमारी से रिकवर हो रहा है ये इंसान जो तुम्हें पिक्चर में दिख रहा है। तो ही इज कन्वल्सिंग आफ्टर सर्जरी। सर्जरी हुई है, आपको पता ही है, पैर में अभी भी मेरे टाके लगे हुए हैं, कटे ही नहीं अभी तक तो। कन्वल्स का मतलब होता है रिकवर होना, ठीक है। नेक्स्ट। चलिए खत्म हो गया वो कैब, अब आते हैं हम लोग ग्रामर के ऊपर, सॉरी, वन वर्ड के ऊपर। क्लास जो देखा होगा हमने, विंडो में जो कांच लगाता है ना, कल मैंने घोड़े को नाल पहनाने वाले को क्या बताया था, कमेंट बॉक्स में बताना, जो घोड़े को जूते पहनाता है। आज हम पढ़ रहे हैं जो कांच लगाता है खिड़की में, उसे कहते हैं ग्लेजियर, ठीक है। सलीम मलिक कह रहा है सर सैटरडे को ईद है, बंद नहीं मिलेगा। नहीं बेटा, आप ईद मनाना, है ना। तो लाइव देख लेना, बाद में वो रिकॉर्डेड देख लेना। चलो जी, ग्लेजियर होता है जो कांच लगाता है। कॉबलर, और जिनको भी ईद है मनाएंगे जो बच्चे भी सैटरडे को, उनको ही ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, ठीक है। मालिक करे आपको बहुत सारी खुशियां मिले। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि भाई आपको खुशियां नसीब हों, ठीक है। हम्म हम्म, हम्म। चलिए अगला। कॉबलर, कॉबलर होता है बेटा मोची। कॉबलर कौन होता है बेटा? कॉबलर होता है हमारा मोची, मोची। सर आप मुस्लिम हो क्या? नहीं बेटा, सब एक ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं हम भाई भाई। ऐसे नहीं करना चाहिए। चलिए जी, कॉबलर, कॉबलर होता है मोची जो जूते बनाता है। नेक्स्ट। अपहोल्स्टरर, अपहोल्स्टर होता है जो हमारे वो होते हैं ना, सोफा बेड होते हैं, है ना, उसमें जो क्या कहते हैं, उनके ऊपर जो कवरिंग चढ़ाता है उसको कहते हैं अपहोल्स्टर। वन हु मेक्स फर्नीचर कवरिंग्स, तो गद्दी बनाने वाला, समझ गया ना कौन सी गद्दी, जो सोफा वगैरह में गद्दियां लगती हैं, उसको अपहोल्स्टर कहते हैं। और ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट। मिलीनर, मिलीनर क्या होता है? मिलीनर होता है जो हैट बेचते हैं, ये जो हैट बना के बेचते हैं ना उसको कहते हैं मिलीनर, टोपी बनाने वाला।
ठीक है, टोपिया बनाने वाले को मिलीनर कहते हैं। अच्छे अच्छे हेड डिजाइन करता है, उसको मिलीनर कहते हैं। ठीक है। पैरासॉल, पैरासॉल होता है जो लड़कियों का छोटा सा अम्ब्रेला नहीं होता, वो धूप में लेके चलती हैं, तो उस अम्ब्रेला को पैरासॉल कहते हैं। अच्छा, लड़कों का जो होता है वो ब्लैक वाला, वो तो सिर्फ अम्ब्रेला कहलाएगा। ठीक है। लेकिन जो लड़कियों का स्पेशल अम्ब्रेला होता है, छोटू सा, है ना, तो उस अम्ब्रेला को हम क्या कहते हैं, उस अम्ब्रेला को बेटा पैरासॉल कहते हैं, स्मॉल अम्ब्रेला फॉर सन। ठीक है। रेटिक्यूल, जो लड़कियों के हाथ में छोटा सा बैग नहीं होता, छोटा सा पर्स होता है छुटकू सा, उस पर्स को कहते हैं रेटिक्यूल, छोटा सा पर्स या थैली। देखा होगा ये लड़कियां पार्टी वगैरह या शादी वगैरह में जनरली रखती हैं अपने पास में। ठीक है। पोपट लाल वाला हाँ, पोपट लाल वाला। नेक्स्ट, एल्जियम, एल्जियम होता है स्वर्ग जैसा स्थान, मतलब जहां पर खुशियां ही खुशियां हो, तो एक तरीके से स्वर्ग कह सकते हो। ठीक है, प्लेस फॉर परफेक्ट हैप्पीनेस, जहां पर सब कुछ खुशियां ही खुशियां हो, जैसे ये देखो, यहाँ पर सारी खुशियां ही खुशियां हैं, सब कुछ स्वर्ग है भाई, एक तरीके से स्वर्ग। ठीक है, पैराडाइस जो होता है। ठीक है, तो परफेक्ट प्लेस फॉर हैप्पीनेस। द गार्डन लुक लाइक एल्जियम। और कभी कभी क्या होता है, इंसान, खासकर बगीचे में ना, इतना शांति होती है, इतना पीस होता है, पहाड़ों में जाओगे वहां पर इतना पीस होता है, तो एल्जियम लगता है, मतलब सुकून वाली जगह। इम्पॉर्चून, इम्पॉर्चून का मतलब होता है किसी से बार बार क्या करना, रिक्वेस्ट करना। क्या करना, रिक्वेस्ट करना, टू रिक्वेस्ट रिपीटेडली, बार बार रिक्वेस्ट करना, विनती करना, गिड़गिड़ाना किसी से। ठीक है, जैसे ये बेचारी गिड़गिड़ा रही है, मुझे शॉपिंग करा दो, शॉपिंग करा दे। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी। ठीक है, जैसे आशावादी क्या कह रहा है, ये ग्लास भरा हुआ है। निराशावादी क्या कह रहा है, ये ग्लास आधा खाली है। लेकिन आशावादी कहेगा नहीं, आधा पानी से भरा हुआ, आधा हवा से भरा हुआ है। तो हर चीज में पॉजिटिव देखने वाला सॉरी, निगेटिव देखने वाला पेसिमिस्ट। अगर इसका उल्टा, तो ये तो दोनों वर्ड आ गए ना, पेसिमिस्ट भी आ गया, ऑप्टिमिस्ट भी आ गया, आशावादी भी आ गया, निराशावादी भी आ गया। ले भाई, ऑप्टिमिस्ट भी आ गया, नाम लिया तो तुरंत हाजिर। ठीक है, दोनों आते हैं पेपर में। देखो, ये लड़का ऑप्टिमिस्ट है, ये हमेशा सोचता है कि भाई पेपर पढ़ूंगा, पेपर निकालूंगा, है ना, मेहनत करूंगा, नौकरी लगेगी। तो जो हमेशा अच्छी चीजें सोचता है, हाँ, बुरे वक्त में भी अच्छी चीजें देखता है, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। ठीक है, वन हु एक्सपेक्ट द बेस्ट, जो हमेशा बेस्ट देखता है, तो उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। एनसाइक्लोपीडिया वो होता है जिसमें हर चीज की नॉलेज होती है, अ बुक कंटेनिंग नॉलेज ऑन मेनी सब्जेक्ट्स, मतलब ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स। ऐसी किताब जिसमें हर टॉपिक के ऊपर नॉलेज होती है, उसे कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है। ठीक है। डिस्टोपिया, डिस्टोपिया, डिस्टोपिया होता है एक काल्पनिक समाज जो बहुत बुरा हो। एक आपने पढ़ा होगा यूटोपिया, यूटोपिया पेपर में बहुत आता है। यूटोपिया एक वो समाज होता है जो अच्छी सोसाइटी होती है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव। और डिस्टोपिया क्या है, निगेटिव। मतलब देखो, यूटोपिया है अच्छी सोसाइटी, लेकिन दोनों इमेजिनरी हैं। ठीक है, जो हमारी सोसाइटी है ना, ये वाली नहीं, इमेजिनरी सोसाइटी। एक इमेजिनरी सोसाइटी करो, सब कुछ बढ़िया होगा, लोग रेस्पेक्ट करते होंगे एक दूसरे की, सब लोग अच्छे होंगे, वो तो यूटोपिया। एक हो जाएगा इमेजिनरी है लेकिन खराब है भाई, तो वो डिस्टोपिया। ठीक है। पोचिंग, पोचिंग क्या होता है, इलीगल हंटिंग। ये बेचारे देखो, चीता को मार दिया, और जबकि ये शिकार करना ना जानवरों का बैन है ये। ठीक है, अवैध माना जाता है, तो अवैध शिकार को कहते हैं। देखो, हंटिंग जो है इसे कहते हैं शिकार करना, ये वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन पोचिंग जो है वो इलीगल होता है। पोचिंग में इंपॉर्टेंट वर्ड है इलीगल, इलीगल हंटिंग, शिकार तो है लेकिन इलीगल है। ठीक है। एम्बेजलमेंट होता है पैसे को गबन कर देना, बीच में से ही खा जाना। ठीक है, जैसे प्रधान जी 1 करोड़ रुपया मिला, 80 लाख खा जाते हैं, 20 लाख काम में लगा देते हैं गांव के। तो स्टीलिंग इंटरेस्टेड मनी, जो पैसा आपको सौंपा गया है उसको गायब कर जाना, इसको हम पीक्यूलेट भी कहते हैं। पीक्यूलेट, पैसे को गबन कर जाना। ठीक है। मिस अप्रोप्रिएट कर जाना, निगल जाना बीच में से ही, ये गायब कर दिया इसने सारा पैसा। कॉन्ट्राबेंड, कॉन्ट्राबेंड होता है इलीगल सामान, अवैध सामान, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्राबेंड। देखो ये हथियार जखीरा जो दिखाई दे रहा है, धुरंधर मूवी देखने जाओगे ना अगर, या देखोगे,
तो उसमें आपको ऐसे अवैध सामान बहुत मिलेंगे, इलीगल गुड, जिसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, उस सामान को कॉन्ट्राबैंड कहते हैं। ठीक है। तस्करी का माल, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, तस्करी का माल। ठीक है। पैरिया होता है जिसको समाज बहिष्कार कर देता है, दिस इज कॉल्ड पैरिया। सोशल आउटकास्ट, आउटकास्ट मतलब जिसका समाज बहिष्कार कर देता है। ये रहा, समाज ने इसको क्या कर दिया है, बहिष्कार कर दिया है। ठीक है, तो ये पैरिया, यानी कि ब- अलग कर दिया इसको। पवेन्यू, पवेन्यू होता है सडनली रिच पर्सन ऑफ लो ओरिजिन, मतलब जब किसी गरीब को अचानक से पैसा मिल जाए, अचानक से, मतलब मेहनत के बिना, तो वो व्यक्ति, वो बंदा कहलाता है पावेन्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पावेन्यू आता है भाई। ठीक है। परवेन्यू सोड ऑफ हिज वेल्थ, परवेन्यू ने अपना जो धन है वो दिखाया। ठीक है। परवेन्यू ने क्या दिखाया, अपना धन संपत्ति जो है वो दिखाया। ठीक है। और यही परवेन्यू टाइप के जो लोग होते हैं ना, पावेन्यू, ये दिखाते हैं, शो ऑफ बहुत ज्यादा करते हैं। जो मेहनत से जाता है ऊपर धीरे धीरे, वो नहीं दिखाता। हर्बेरियम होता है जहां पर सूखे पत्तों को रखा जाता है, ड्राइड प्लांट्स को रखा जाता है, ड्राइड प्लांट्स। कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स, प्रिजर्व्ड समझ में आ गया, जहां पर पौध सूखे, जैसे नर्सरी है, नर्सरी में सूखे नहीं होते हैं। ठीक है। तो सूखे पौधों का संग्रह, इसे हर्बेरियम कहते हैं। ठीक। मैनेग्रे, मैनेग्रे होता है जहां पर जंगली जानवर होते हैं, जंगली जानवरों का संग्रह, इसे कहते हैं मैनेग्रे। देखो, जंगली जानवरों का संग्रह, कलेक्शन, तो मैनेग्रे। और जो सूखे पौधे होते हैं, प्रिजर्व प्लांट्स होते हैं, उसका संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। ठीक है, तो पौधों का भी हो गया, जानवरों का भी हो गया। ऑब्जर्वेटरी होता है, ऑब्जर्वेटरी वेधशाला को कहते हैं, जहां से हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, स्टार्स को। ठीक है, ऑब्जर्वेटरी से ही हम स्टार्स को, तारों को, इन सबको देखते हैं, तो उसे कहते हैं ऑब्जर्वेटरी। जैसे लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेटरी में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, स्टार्स को। ठीक है। इम्प्रॉम्प्टू होता है एक ऐसा स्पीच जो बिना तैयारी के बोला गया हो, बिना तैयारी के। इसको हम एक काम भी कर सकते हैं, एक्सटेम्पोर, 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 यही स्पीच होता है जो बिना तैयारी के बोला गया हो। ठीक है। कन्वेंट वो जगह होती है जहां पर नन्स रहती हैं, नन, नन तो जानते हो ना, नन क्रिश्चियंस में होती है, ये रही नन। तो ये नन जहां रहती हैं, इसको कन्वेंट कहते हैं। ठीक है। एलियास, एलियास कैसा नाम होता है, बताओ एलियास कैसा नाम होता है। एलियास नाम, नाम होता है ऑल्टरनेटिव नाम, उर्फ। ही वॉज अरेस्टेड अंडर एन एलियास। ठीक है। एलियास का मतलब था उर्फ, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा मोहित, तो मोहित तो आपका रियल नेम है, दूसरा नेम आ गया उर्फ, मोहित उर्फ कल्लू, मोहित उर्फ कल्लू। तो ये उर्फ होता है, उर्फ, इसी को हम कहते हैं अलियास। ठीक है। टॉपियरी होता है पेड़ों को सजाना और आकार देने की कला। होते ना, आपने देखा होगा पेड़ों को काट के, है ना, बहुत जगह पे होता है, बागवानी वगैरह में भी कह सकते हो, और बहुत जगह पे मतलब पेड़ों को काट के सजाया जाता है, डेकोरेट। ये देखो ना, बिल्कुल कैसे डेकोरेट बना रखे हैं, इसका मोर बना दिया, ये पेड़ों का बना रखा है, इसका ये पता नहीं क्या सांप, ये सांप बना दिया, दिल बना दिया, तो इसे कहते हैं टॉपियरी। बगीचे में सुंदर सजावटी पेड़ थे, तो द ब्यूटी हैड ब्यूटीफुल टॉपियरी डिजाइन। तो टॉपियरी का मतलब है पेड़ों को ध्यान रखना, टॉपियरी में जो डेकोरेशन होगी, जो कटिंग्स होगी, शेप दिया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रीज को, तो इसमें अंडरलाइन करते हैं शेपिंग ट्रीज, केवल पेड़ों को शेप किया जाता है, ये बस ये बात याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, विडोवर होती है विधवा, जिसके पति की मृत्यु हो जाती, नहीं विडो होती है यार वो तो, हाँ। अच्छा, ये लड़का बैठा है यहाँ पे, इसकी पत्नी की डेथ हो गई है, तो ये विडोवर कहलाएगा, विधुर। हाँ, विधुर, 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 विधुर कहलाएगा, ये विधुर है भाई, क्योंकि इसकी पत्नी की डेथ हो गई है। और जिसके पति की डेथ हो जाए, वो भी लिख लो, विडो, पत्नी की डेथ होगी तो विडो हो जाएगा, विधवा। ठीक है। अच्छा, आज इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है। हम्म, देखना, एक सेकंड रुको, अभी जरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक करते हैं। कल मैं ईडियम्स कराऊंगा।
कल ईडियम्स कराएंगे, ईडियम्स। ठीक है, कल ईडियम्स कराते हैं। चलो, हो जाओ तैयार फटाफट। पहला क्वेश्चन बताओ, कॉम्प्लाइसेंट कौन होता है? कॉम्प्लाइसेंट होता है एक ऐसा बंदा जो बात को मानने के लिए तैयार रहता है। एमीनेबल, तो आंसर क्या हो जाएगा? ईगर टू प्लीज। दूसरा, कॉन्सीट, कॉन्सीट का मतलब क्या होता है? कॉन्सीट का मतलब होता है घमंड, एक्सेसिव प्राइड। कनकॉक्ट, कनकॉक्ट का मतलब होता है झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी बनाना। कंसीड का मतलब होता है किसी बात को एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना, स्वीकारना किसी बात को। कंबरसम, कंबरसम काम कैसा होता है? कंबरसम होता है बहुत ही बल्कि, भारी काम, भारी भरकम। हार्ड भी कह सकते हो उसको, हार्ड, डिफिकल्ट, हरक्यूलियन टास्क। कर्टेल करना, टेल पूछ से याद कर लो, पूछ छोटी कर दी, रिड्यूस खर्चा घटा दिया। सिनिकल होता है जो संदेह करता है, डाउट करता है। इसका एंटोनियम हो जाएगा ट्रस्टिंग, ट्रस्ट करने वाला। नेक्स्ट, पॉकेट कौन सी महिला होती है, कौन सी लड़की होती है? दैट इज कॉल्ड फ्लर्टेशियस वुमेन। कॉर्डियल रिलेशन कैसे होते हैं भैया जी? फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं। कोरोलरी क्या होता है? कोरोलरी, कोरोलरी किसी चीज का कारण होता है क्या? नहीं, परिणाम होता है। तो परिणाम है तो मतलब रीजन, कॉज तो एक ही चीज है, तो इफेक्ट, परिणाम। कैंटेंक्रस होता है लड़ाकू, चिड़चिड़ा, तो एंग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? क्रैंकी, क्रैंकी, कॉलरिक, चिड़चिड़ा कह सकते हैं इसको। सर्क्विटस होता है घुमावदार, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना, अंडरस्टैंड। कॉन्ग्लोमिरेट क्या होता है? मिश्रण। कैडेवरस होता है बहुत ही कमजोर, वीक, दुबला पतला, डरावना, तो पेल। कैमरेडरी, ईरान, भारत में और इजराइल में क्या है? कैमरेडरी, फ्रेंडशिप। केनार्ड क्या होती है? केनार्ड होती है अफवाह, शादी वाली बताई थी ना मैंने आपको। सेरेमोनियस, शादी कैसे होनी चाहिए? सेरेमोनियस तरीके से, फॉर्मल तरीके से। चर्लिश, गवार, जंगली, बूर, तो र्यूड हो जाएगा। कॉमिसरेशन, वो लड़की क्या दे रही थी? कॉमिसरेशन मतलब सिंपैथी। कन्फिस्केट करना मतलब प्रॉपर्टी को सीज कर लेना, जब्त कर लेना। कंफाउंड करना मतलब पजल करना, कंफ्यूज करना, बैफल। कन्फ्लुएंस, बताया था मैंने, गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज में क्या है? संगम। कंसाइंटस, मेहनती, डिलीजेंट। कन्वल्स मतलब बीमारी से क्या होना? रिकवर होना। वन वर्ड पे आ जाओ। जो ग्लास फिट करता है विंडो में क्या कहलाएगा? ग्लेजियर। जो जूतों को रिपेयर करता है मोची। जो फर्नीचर की कवरिंग्स लगाता है, अपहोल्स्टरर। जो हैट्स बेचता है, मिलीनर, हैट्स बनाता है। छोटी सी अम्ब्रेला जो लड़कियां यूज करती हैं धूप के लिए, पैरासॉल। हैंडबैग लड़कियों का, छोटा सा पर्स, छुटकू सा देखना शादी में कभी, लड़की मत देखने लग जाना, पर्स देख लेना, कभी पीटो वहां पे। हाँ, रेटिक्यूल। परफेक्ट प्लेस, प्लेस ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस, जहां पर खुशियां ही खुशियां हो, एल्जियम। टू रिक्वेस्ट रिपीटेडली इन अ ट्रबलसम वे, इम्पोर्चून। ठीक है, लेकिन देखो रिक्वेस्ट तो बैग भी होता है, लेकिन ट्रबलसम वे मतलब एनोइंग वे, परेशान करते हुए। इम्पोर्चून, सॉरी इम्पोर्चून कह रहा हूं, इम्पोर्चुनेट। वन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट द वर्स्ट, तो ये हो जाएगा पेसिमिस्ट, निराशावादी। और बेस्ट, ऑप्टिमिस्ट। जिसमें हर चीज की नॉलेज हो, एनसाइक्लोपीडिया। इमेजिनरी सोसाइटी, दैट इज बैड एंड ऑपरेसिव, तो ऐसी सोसाइटी को क्या कहेंगे? डिस्टोपिया। इलीगल हंटिंग क्या होता है? पोचिंग। पैसे को चुराना, स्टीलिंग मनी, एम्बेजलमेंट। इलीगल और स्मगल गुड्स, कॉन्ट्राबैंड, अवैध सामान। पर्सन रिजेक्टेड बाय सोसाइटी के द्वारा, बताओ, दैट इज पेरिया। ठीक है, पर्सन की बात कर रहा है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु सडनली बिकम्स रिच फ्रॉम अ लो बैकग्राउंड, परवेन्यू। कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व, तो प्रिजर्व प्लांट्स को, सूखे पौधों को कहां रखते हैं? हर्बेरियम। याद रखना, नर्सरी में नहीं रखते, कभी यहां लगा दो इसमें। जंगली जानवरों का समूह, मैनेग्री।
कहाँ से ये स्टार और प्लैनेट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं? ऑब्जर्वेटरी से। बिना तैयारी के दिया हुआ भाषण, इम्प्रॉम्प्टू। नन्स कहाँ रहती हैं? कॉन्वेंट में। मोनेस्ट्री में कौन रहते हैं? मोनेस्ट्री में भैया जी मॉन्क्स रहते हैं। फॉल्स नेम, एलियास उर्फ। और पेड़ों को काट के उनको डेकोरेट करने की कला टॉपियरी कहलाता है। और बाबू जिसकी पत्नी की डेथ हो जाती है वो विडोवर कहलाता है, विधुर कहलाता है। ठीक है। कल हम क्या लें बताओ, स्पेलिंग करोगे या इडियम्स करोगे? क्यों भाई? छुटकू बाबू एक काम करेंगे, चलो आपको ना स्पेलिंग में कराता हूँ सैटरडे या संडे में। कल इडियम्स ही करेंगे क्योंकि इडियम्स हुए नहीं है। ठीक है। कल इडियम्स ही करेंगे स्पेलिंग। सैटरडे या संडे में ले लेंगे। 2 दिन इडियम्स करते हैं। ठीक है बेटा। चलो ओके। जय हिंद सभी को। रिवीजन करना। ठीक है। मिलते हैं फिर कल आपसे।